नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कानूनी जागरूकता के इस वीडियो चैनल लॉ इजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले अनेक दिनों से हम लोग कानूनी शब्दों की श्रृंखला को समझ रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लीगल वर्ड्स यूज करने वाले हैं जो सिविल प्रोसीडिंग्स में उपयोग में आते हैं। हम सभी को पता है कानून में दो प्रकार के केस नॉर्मली फाइल किए जाते हैं, एक सिविल सूट और एक क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस वो होता है जिसमें आरोपी को दंड दिलवाने के लिए व्यक्ति केस फाइल करता है, लेकिन सिविल सूट वो होता है जिसमें कॉम्पनसेशन के मामले, मॉनिटरी मतलब धन से संबंधित मामले, प्रॉपर्टी के लेन देन के मुकदमे या अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण जिसमें होना हो, या कॉम्पनसेशन या मुआवजा लेने के जो केस होते हैं उन्हीं को सिविल केस कहा जाता है। तो सिविल केस को दीवानी केस भी कहा जाता है और दीवानी केस में जो कानूनी शब्दावली इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्रिमिनल कानूनों से थोड़ा सा ये अलग होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द सिविल एरिया, यानी सिविल प्रोसीडिंग्स में उपयोग में आने वाले कुछ कानूनी शब्दों को आज हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। पूर्व के कुछ वीडियो लेक्चर्स में लीगल वर्ड्स, लीगल सिनोनियम्स, लीगल इंग्लिश के बारे में बहुत सारे शब्द मैंने अपलोड किए थे। प्रशासनिक फील्ड में, क्रिमिनल एरियाज में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्दों को भी हम लोगों ने कवर किया था। इसी कड़ी में आज हम कर रहे हैं लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द सिविल प्रोसीडिंग्स, सिविल अथवा दीवानी मामलों में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्द। तो ऐसे कौन कौन से कानूनी शब्द हैं जो नॉर्मली इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, मतलब बार बार इनका उपयोग होते हैं, इसलिए इन शब्दों को जानना जरूरी है। सबसे पहला शब्द है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन को वाद कारण भी कहा जाता है। वाद कारण मतलब वाद हेतुक भी बोला जाता है। इसके बिना सिविल वाद दाखिल ही नहीं होता है। जब भी आप न्यायालय में कोर्ट में जाते हैं, प्लेंटिफ यदि केस लगाता है, सिविल सूट लगाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसी को कहा जाता है वाद कारण। वाद कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन, रीजन फॉर सूट, यानी व्हाई प्लेंटिफ हैज ब्रॉट द सूट बिफोर द कोर्ट, यानी वादी ने ये सूट क्यों फाइल किया, उसके पीछे क्या कारण था, उसको कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। सेकंड वर्ड इज सिविल केस। सिविल केस कौन से होते हैं, यानी दीवानी वाद। तो दीवानी वाद वे वाद होते हैं जिसमें कॉम्पनसेशन के मामले हों, यानी प्रतिकर के मामले हों, या राइट्स यानी अधिकारों का निर्धारण होना हो, उन्हीं को दीवानी वाद कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसमें दंड नहीं है, जिसमें मुआवजा, प्रतिकर या किसी अधिकार का निर्धारण होना है, उसे सिविल केस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज जनरल डिनायल। डिनायल का मतलब होता है इंकार करना। जनरल मतलब सामान्य तरीके से इंकार करना। तो जनरल डिनायल यानी जब वादी वाद लगाता है, प्लेंटिफ जब सूट फाइल करता है, तो जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी जो है, वो उन सभी बातों को इंकार करता है। यदि वो कोई स्पेसिफिक इंकार न करके पूरे वाद पत्र में की गई बातों को इंकार करता है तो उसको जनरल डिनायल बोलते हैं। तो जनरल डिनायल एक रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द डिफेंडेंट। प्रतिवादी का एक रिस्पॉन्स होता है, प्रतिवादी का एक उत्तर होता है जिसमें वो डिनाई करता है ऑल एलिगेशन, सारे समस्त जितने भी एलिगेशंस लगाए थे उसको वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब होता है न्यायालय में क्या प्लीडिंग ली गई। तो प्लीडिंग का मतलब होता है पार्टीज ने क्या प्लीडिंग ली। प्लीडिंग मतलब रिटन स्टेटमेंट। तो एक लिखित कथन होते हैं, रिटन स्टेटमेंट होते हैं जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट में लेते हैं, यानी कोर्ट में लिखकर स्टेटमेंट करते हैं, फाइल इन दी कोर्ट। तो न्यायालय में फाइल किए जाने वाले रिटन स्टेटमेंट को ही प्लीडिंग कहा जाता है। अनदर वर्ड इज सेटलमेंट। हम ये कहते हैं कि पार्टी केस का सेटलमेंट हो गया। तो सेटलमेंट मतलब एंडिंग ऑफ द सूट, यानी सूट का एंडिंग हो चुका है, सूट खत्म हो चुका है। एंड अग्रीमेंट रीच बाय द पार्टी, यानी पार्टी में आपस में राजीनामा हो गया, समझौता हो गया और केस खत्म हो गया, तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। इट इज द एंडिंग ऑफ द सिविल सूट। एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा। एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय आदेश। एक पक्षीय आदेश तब होता है, वैसे तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय देना चाहिए, पर कई बार यदि कोई एक पक्षकार हाजिर नहीं होता है, न्यायालय ने समन जारी किया, समन जारी करने के बाद भी वो व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ है, तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में भी निर्णय देता है, और जो अनुपस्थिति में निर्णय दिया जाता है उसे एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर इज द ऑर्डर नॉट हियरिंग वन पार्टी, यानी एक पक्ष को बिना सुने न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसे एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है। अपील, ये शब्द भी सिविल एवं दीवानी मामलों में बहुत उपयोग में होता है। अपील का तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, इफ अ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन ही विल चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर। तो वो निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश की वैलिडिटी यानी उसकी वैधता को चुनौती देता है हायर कोर्ट में। इस प्रोसीजर को अपील कहा जाता है। तो अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है जिसमें वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है, लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, प्रेसिडेंट मतलब कोई न्यायालय का निर्णय।
तो ऐसा न्यायालय का निर्णय जो बाध्यकारी है, तो निचली अदालतों पे जो सुपीरियर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, मतलब जजमेंट्स ऑफ द हायर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ओवर द लोअर कोर्ट। यानी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होने वाले, लागू होने वाले जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को बाइंडिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मोशन हियरिंग। कई बार हम लोगों ने कोर्ट में सुना है कि कोर्ट में मोशन हियरिंग चल रही है, तो व्हाट इज मोशन हियरिंग? एक होती है फाइनल हियरिंग, एक होती है मोशन हियरिंग। मोशन का मतलब होता है कोई लिमिटेड सुनवाई होने वाली, उस केस के बारे में किसी एप्लीकेशन को निर्धारित करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को तय करना है, यदि लिमिटेड सुनवाई होनी है तो उसे मोशन हियरिंग कहा जाता है। इट इज नॉट फाइनली, यानी केस अभी फाइनली डिसाइड नहीं होने वाला है। मोशन यानी सिर्फ एक लिमिटेड बिंदु पर डिसाइड होने वाला है, यानी फाइनली इस केस को अभी डिसाइड नहीं किया जा रहा है, मोशन में चल रहा है केस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द सिविल एरिया: कॉज ऑफ एक्शन, सिविल केस, जनरल डिनायल, प्लीडिंग्स, सेटलमेंट, एक्स पार्टी ऑर्डर, अपील, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, मोशन हियरिंग। आई होप आप सभी को सिविल मामलों में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्दों के बारे में जानकारी मिली होगी और आप लोगों ने यह लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।